हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो दोस्तों फ्रैक्शन होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें बहुत बार बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों फ्रैक्शन सॉल्व करने के। तो वो हम लोग आज समझेंगे विद एग्जांपल। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेंगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो दोस्तों फ्रैक्शन का मतलब होता है, अगर मराठी में मैं आपको बताऊं तो फ्रैक्शन मतलब होता है एक अपूर्णांक संख्या जो पूर्णांक संख्या नहीं होती है। मतलब क्या दोस्तों, जो फ्रैक्शन मतलब जो होल नंबर नहीं होता है, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों उसको हम लोग लिखेंगे a बाय बी के फॉर्म में। तो आप बोलेंगे दोस्तों ये a बाय बी क्या है? तो ये a होता है न्यूमरेटर और ये b होता है दोस्तों डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग a बाय बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसको कैसे करते हैं वो आज हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों आई होप आपको फ्रैक्शन क्या है वो समझ आया होगा। तो उसको हम लोग उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स विद एग्जांपल देखते हैं। पूरा वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको फ्रैक्शन चैप्टर पूरा समझ आएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है दोस्तों वो है रूल नंबर 1, एडिंग फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। अभी यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सामने मैंने कुछ रूल लिख के रखा है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में एग्जांपल को समझते हैं। a बाय बी प्लस सी बाय डी, यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो फ्रैक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। लेकिन दोनों फ्रैक्शन में उनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो जब सेम डिनोमिनेटर होता है तब क्या रूल होता है? तो आपको ये रूल दिख रहा है यहाँ पे, a बाय बी प्लस सी बाय डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, डिनोमिनेटर जो है वो सेम वैसे के वैसे हम लोग रखेंगे और जो न्यूमिनेटर है उनकी सिर्फ होंगी एडिशन। दोस्तों a प्लस सी डिवाइड बाय बी, तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे 5/10 प्लस 6/10। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने आपको बोल दिया पहले, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम लोग डायरेक्ट उसको सेम लिख लेंगे। और न्यूमेरेटर की क्या होगी दोस्तों, एडिशन होगी। तो न्यूमेरेटर की क्या होगी, एडिशन। 5 प्लस 6 क्या होगा दोस्तों, 5 प्लस 6 जो होता है वो 11 होता है, डिवाइड बाय 10। ये उसका फाइनल आंसर है। अगर ऐसा लिखने के बाद आपको ये, उसको आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, तो उसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते आगे, तो ऐसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आपके माइंड में ये फिक्स होना चाहिए कि अगर एडिंग फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर की अगर एडिशन हो रही है तो डिनोमिनेटर वैसे के वैसे लिखना है, को सेम रखेंगे। और सिर्फ न्यूमरेटर की होगी एडिशन, तो डिनोमिनेटर सेम रखते हैं। तो 6 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 6 और 8 हो गया 14। तो ये इसको अपन ऐसे भी रखेंगे, या फिर उसको अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट कैसे करेंगे दोस्तों, 2 से उसको डिवाइड करेंगे। तो 2 6 12 और 2 7 14, तो 7/6 उसका एग्जाम्पल आंसर आ रहा है दोस्तों। बाद में थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने दिया है 9/15 प्लस 6/15। तो इसका क्या होगा दोस्तों, डिनोमिनेटर वैसे के वैसे लिखेंगे और न्यूमरेटर की हो जाएगी एडिशन। तो 9 प्लस 6, इसका जो आंसर है दोस्तों वो होता है 15। तो 15/15 ये दोनों कट हो जाएगा, तो बचेगा दोस्तों 1। यहाँ पे भी 1 रहता है लेकिन हम लोग लिखते नहीं, तो उसका आंसर है दोस्तों 1। तो ऐसे ही दूसरा रूल है वो अभी हम लोग समझ लेते हैं। सब सेम है, सिर्फ जो ऑपरेशन हो रहा है वो हो रहा है सब्ट्रैक्शन। मतलब दूसरा रूल है सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है और उसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो कैसे आंसर आएगा, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों सिंपल है रूल। जहाँ पे मैंने पहला रूल जो बताया उसमें सिर्फ क्या चेंज है, तो उसमें सिर्फ ये साइन का चेंज है। पहले में ऑपरेशन हो रहा था सब्ट्रैक्शन का, यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, सॉरी पहले में ऑपरेशन हो रहा था एडिशन का और यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन का। बस यही चेंज है, बाकी सब सेम है। तो उसको समझ लेते हैं। अगर a बाय बी माइनस सी बाय डी है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेंगे। ऊपर जो ऑपरेशन होगा न्यूमरेटर्स में साइन जो होगा वैसा वो ऑपरेशन होगा। तो a माइनस सी, ये इसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है 10/3 माइनस 5/3। तो क्या होगा दोस्तों, 10/3 मैंने आपको बता दिया, जो डिनोमिनेटर रहता है वो वैसे के वैसे लिख लेंगे 3। तो 10 माइनस 5 क्या होगा दोस्तों, 10 माइनस 5। ये तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी हो तो आप बता सकते हो 10 माइनस 5 क्या होता है। तो 5 डिवाइड बाई 3, तो ये उसका फाइनल आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट 7 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/4। तो इसको क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे और ऊपर का जो न्यूमरेटर है उनमें सब्ट्रैक्शन होंगी। तो 7 माइनस 1 6 आता है, ये 4 है। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो दोस्तों 3/2 उसका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ये आपको, इसके बाद आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, अगर सॉल्व करते हैं तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो
ये सफिशिएंट है दोस्तों। थर्ड एग्जांपल है 4/12 माइनस 16/12। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सेम वही रूल लागू होगा। 12 डिनोमिनेटर वैसे के वैसे लिख लेंगे, न्यूमरेटर्स में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अभी यहाँ पे आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो में रूल बताया था दोस्तों, क्या रूल बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इनमें क्या रूल लागू होता है अगर दोनों साइन वेरी हो रही है उसमें। अभी यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, जो रूल मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे कि अगर 4 - 16, मैंने आपको बता दिया कि न्यूमरेटर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन 4 - 16 तो 4 - 16 तो नहीं होते, 4 में से 16 तो कम नहीं होगा, तो क्या होगा, होगा सब्ट्रैक्शन ही, लेकिन क्या होगा, 16 में से जो छोटा नंबर है वो माइनस होगा और जो साइन लगेगी वो लगेगी बड़े नंबर की। तो यहाँ पे 16 में से 4 क्या होगा, माइनस होगा, और साइन जो लगेगी वो क्या लगेगी, बड़े नंबर की लगेगी। तो 16 - 4 होता है 12 दोस्तों, और साइन जो लगेगी वो लगेगी माइनस की। तो उसका आंसर ये हो जाएगा, कट हो जाएगा, उसका आंसर आएगा 1/1। उसको लिखते हैं हम लोग सिर्फ 1, और साइन आ जाएगी 1। तो ये जो साइन होती है ये ना न्यूमरेटर की होती है या ना डिनोमिनेटर की होती है, ये दोनों के लिए कॉमन साइन होती है माइनस। तो दोस्तों रूल नंबर 3 हम लोग समझ लेते हैं। रूल नंबर 3 किसका है, एडिंग सब्ट्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर। जैसे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बताया दोस्तों, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मैंने डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसका कैसा होता है, तो हम लोग तीसरा रूल देखेंगे, एडिशन फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर। रूल वही है, सिर्फ क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर चेंज है, मतलब डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो उसके लिए क्या होगा, अगर a/b + c/d है तो क्या होगा दोस्तों, a/b + c/d, तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या होगा, ये और ये, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे लिख लिया मैंने a × d, और इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा b × c, और जो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो डिनोमिनेटर में b × d हम लोगों ने लिख लिया। इसको हम लोग समझ लेते हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो 6 × 3, इसका क्या, पहले ये लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 × 6, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 3 × 6 या 6 × 3, बीच में प्लस की एडिशन की साइन दे देंगे दोस्तों। 7 × 4 ब्रैकेट में लिखेंगे 7 × 4, और डिनोमिनेटर में क्या होगा दोस्तों, जो डिनोमिनेटर है उनमें मल्टीप्लिकेशन होगा 7 × 3 दोस्तों। 6 3 क्या होता है, 6 3 होता है 18, साइन है एडिशन की। 7 4 28 दोस्तों, 6 3 21। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 28 + 18 कितना होता है दोस्तों, 28 + 18 46 होगा, 46, और यहाँ पे नीचे है 21। अगर ये नंबर शॉर्ट हो रहा है तो उसको शॉर्ट करेंगे, नहीं हो रहा है तो वैसे के वैसे लिख लेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये रूल। फिर से हम लोग अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसमें एडिशन कैसा होगा वो समझ लेते हैं। फिर से यही रूल लागू करेंगे। आपको 3 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, अगर आपको पहला एग्जाम्पल ना समझा हो तो दूसरे एग्जाम्पल पे समझेगा, दूसरा नहीं समझा हो तो तीसरे से समझेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी दोस्तों। 5 × 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर दिए है उनमें सिर्फ होगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 5 × 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 सॉरी जस्ट वेट दोस्तों, 5 × 3 + 6 × 2। आई होप आपको यह समझ आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 5 × 3 पहले लिख लिया, फिर बाद में 6 × 2 लिख लिया, दोनों में हो रहा है एडिशन। अगर और डिनोमिनेटर में क्या दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है 6 × 3, तो 5 3 दोस्तों आपको पता है 5 3 होता है 15 + 6 2 12, और 6 3 दोस्तों होता है 18। एडिशन करना है सिंपली, 15 + 12 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है, और ये हो गया है नीचे 18। अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो वैसे के वैसे रहने दो। यहाँ पे भी वही दोस्तों, 1 × 8 + 2 × 6, डिनोमिनेटर में 2 × 8। आई होप आपको रूल समझ रहा होगा दोस्तों। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसमें अगर आपको करना है एडिशन तो कैसा होगा, ये रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 वैसे के वैसे 8 1 8 + 6 2 12, 8 2 16, ये क्या हो रहा है दोस्तों, 20/16। इसको कर सकते हैं 4 4 16 और 4 5
20। तो 5/4 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको रूल समझ रहे होगे दोस्तों। चौथे नंबर का जो रूल है, रूल जैसे मैंने पहले नंबर का देखा, दूसरे नंबर का देखा। पहले नंबर में क्या हो रहा है तो दोस्तों रूल फर्स्ट में एडिशन विद द सेम डिनोमिनेटर, दूसरे रूल में हो रहा था एडिशन विद सब्ट्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, और तीसरा रूल देखा हमने एडिशन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर। सिर्फ अब चौथा रूल जो रहेगा वो होगा सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर। दोस्तों उसमें क्या होगा, सब रूल वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ जो ऑपरेशन हो रहा है बीच में वो साइन सिर्फ आपकी चेंज हो जाएगी, बाकी रूल इसके लिए भी वही रहेगा। यहाँ पे a/b माइनस c/d इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, a इंटू डी लिख लिया आपको, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना है उसको, बाद में b इंटू सी उसको भी ब्रैकेट में लिख लेना है, और जो डिनोमिनेटर है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये रूल होता है दोस्तों, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का और उसमें हो रहा है सब्ट्रैक्शन तो उसमें कैसे होगा, तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं पहला, सेम वही करेंगे, ब्रैकेट में 6 इंटू 2, साइन होगी माइनस की क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन हो रहा है दोस्तों। दूसरे ब्रैकेट में 5 इंटू हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में लिखेंगे 5 इंटू 2। दोस्तों आपको आई होप समझ आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं आपको समझने के लिए। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन आपको समझ आए इसलिए स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। 6 2 जा 12, जस्ट वेट, 12 माइनस 5 1 जा 5 और 5 2 जा यहाँ पे हो रहा है 10। तो इसको आपको पता है 12 में से 5 अगर माइनस किए जाए तो होता है 7 और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 10। तो 7/10 आपका आंसर आ रहा है दोस्तों। उसको दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर से वही करना है आपको। मैं अभी टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा दोस्तों, फटाफट एक्सप्लेनेशन करता हूँ ताकि आप खुद भी कर सकते हो उसको। 7 इंटू 2 माइनस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 इंटू 3। दोस्तों डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर दिए है डिफरेंट, उनमें भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 4 इंटू 2, दोस्तों 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, माइनस की साइन है तो माइनस लिख लेंगे, 4 3 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 14 माइनस 12 2 होता है और यहाँ पे आता है 8। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 होता है। तो 1/4 उसका आंसर आएगा दोस्तों, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे भी सेम रूल, यहाँ पे 8 इंटू 4, जस्ट वेट, 8 इंटू 4 साइन हो जाएगी माइनस की, 5 इंटू 3 डिनोमिनेटर में लिख लेंगे दोस्तों 5 इंटू 4। यहाँ पे क्या होगा, 8 4 जा 32 होता है दोस्तों, साइन माइनस किया जाएगी, 5 3 जा 15 होता है, और डिनोमिनेटर में दोस्तों 5 4 जा या 5 4 जा करो या 4 5 जा करो 20 होता है। आपको पता है अगर इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं 32 माइनस 15 तो उसका आंसर आ जाएगा 17। तो 17/20, इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, फाइनल आंसर आपका वही रहेगा। दोस्तों आई होप आपको सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर समझ गया होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर अगर है तो क्या होगा दोस्तों, रूल सेम रहेगा, सिर्फ साइन जो रहेगी न्यूमरेटर में वो हो जाएगी। अगर सब्ट्रैक्शन है तो माइनस रहेगा, एडिशन है तो प्लस रहेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सारे स्टेप्स जो है वो। रूल नंबर 5 जो है वो दोस्तों, वो रूल नंबर 5 है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन। तो अगर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, आपके सामने रूल लिखा है a/b इंटू c/d। अगर ऐसा दिया है तो क्या होगा, ये बहुत सिंपल रूल है मल्टीप्लिकेशन का। क्या होगा दोस्तों, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में लिख लेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। जैसे न्यूमरेटर में a और c है तो a इंटू सी, और डिनोमिनेटर में b इंटू डी है तो उसका मल्टीप्लिकेशन b इंटू डी हो जाएगा। दोस्तों समझ लेते हैं इससे, 6 इंटू 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 2। तो 6 इंटू 1 हो जाएगा 6, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसका आंसर आता है। तो 7 2 जा हो जाएगा 14, इसको हम लोग फिर से शॉर्ट करेंगे, 3 2 जा और 7 2 जा 14, तो 3/7 ये उसका आंसर आ गया दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 4। आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे कंसिडर करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि रूल वही है, सिंपल है ऑपरेशंस। सिर्फ न्यूमरेटर का जो मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में लिखो और डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिनोमिनेटर लिखो। यहाँ पे सेम न्यूमरेटर और डिफरेंट न्यूमरेटर की कोई बात ही नहीं है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, बस। और अगर वो सॉल्व हो रहा है आगे तो उसको सॉल्व करो, नहीं तो वैसे के वैसे रखो। 5 4 जा ये होता है 20 और 4 3 जा होता है 12।
तो ये क्या होगा दोस्तों, सॉल्व होगा, यस होगा सॉल्व। इसको आप आगे करेंगे, 4 3 जा 12 होता है और 4 5 जा 20, तो 5/3 ये इसका फाइनल आंसर। ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो ऐसे रखेंगे उसको। यहाँ पे आपको एक, मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना के रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैंने बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को लिखना है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज़ अगर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में अगर साइन माइनस की आ रही तो क्या होगा दोस्तों, उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो 4 5 जा 4 × 5 माइनस साइन है 3 × 6 दोस्तों, 4 5 जा 20 साइन माइनस की, और यहाँ पे आ जाएगा 18 3 6 जा 18। तो आगे उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं सॉल्व, कर सकते हैं सॉल्व, नहीं कर सकते दोस्तों उसको सॉल्व, तो वैसे के वैसे लिखेंगे, तो माइनस साइन आपको लग जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे जो रूल है दोस्तों, वो रूल है 6 नंबर का, जिसको हम लोग डिवाइडिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, सेम न्यूमरेटर का और डिफरेंट न्यूमरेटर का, उसके बाद हमने 5वां रूल देख लिया डिवाइडिंग फ्रैक्शन, उसके बाद अभी ये जो रूल है 6 नंबर का वो देखते हैं डिवाइडिंग फ्रैक्शन। दोस्तों डिवाइडिंग फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर a/b डिवाइड बाय c/d है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग उनके दोनों फ्रैक्शन के बीच की जो साइन है वो चेंज करेंगे, वो साइन हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन की, और वो जो दूसरे नंबर का फ्रैक्शन है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, कि ये d ऊपर चला जाएगा, c डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको ये फॉर्म में लिखेंगे, a/b वैसे के वैसे लिखो, साइन चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाएगी डिनोमिनेटर के साइन, डिवीजन के साइन के रिप्लेस में, और इसको हम लोग कर लेंगे रेसिप्रोकल, तो d/c। तो ऐसा आने के बाद यहाँ पे रूल मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन का लागू हो जाएगा कि जो न्यूमरेटर में है उनको न्यूमरेटर में उनका मल्टीप्लिकेशन लिखो, और जो डिनोमिनेटर में है उसका डिनोमिनेटर में लिखो। तो सिंपल दोस्तों, आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि अगर 10 डिवाइड बाय 7 ऐसा है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि क्या होगा, सबसे पहले साइन चेंज होगा, मतलब जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 4/6। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन का जो रूल है वो बताया है ऑलरेडी, कि जो न्यूमरेटर है उनका आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 × 4, और जो डिनोमिनेटर है इसको लिखेंगे 7 × 6। तो दोस्तों ऐसे लिख लेना उसको, 10 4 जा होता है 14 40, और 7 6 जा होता है 42। उसको अगर शॉर्ट कर सकते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको कर देंगे 20 और इसको कर देंगे 21। दोस्तों दूसरा एग्जांपल आप समझ लेते हैं, सेम वही रूल लागू करना है यहाँ पे भी डिवीजन में। पहला जो रहता है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, बाद में साइन करेंगे उसकी चेंज, डिवीजन है तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको दूसरे फ्रैक्शन को करेंगे उल्टा, मतलब 7 डिवाइड बाय 6। दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो रूल वही लागू करो। यहाँ पे 5 शॉर्ट में कर लेता हूँ दोस्तों मैं आपको, 5 × 7 35 होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 7 × 6 कितना होता है, तो 42 होता है। दोस्तों आगे सॉल्व नहीं होगा तो उसको वैसे के वैसे रखते हैं, 2/3 वैसे के वैसे लिखते हैं। सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करने के बाद ये जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको कर लेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 5/4। तो दोस्तों ये हो गया 10 और ये हो गया 12। इसको और भी कर सकते हैं शॉर्ट में, इसको कर देंगे 5, क्योंकि 2 5 जा और 2 6 जा, तो 5/6 ऐसे उसको करेंगे। आगे सॉल्व नहीं होगा तो उसको वैसे के वैसे रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे फ्रैक्शन के कुछ रूल्स। दोस्तों आई होप आपको सारे रूल्स समझ आए होंगे, और दोस्तों इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे और रिड्यूस फॉर्म क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप हमारा ये वीडियो तो आप देखो ही दोस्तों, पूरा देख ही लिया होगा आई होप आपने, लेकिन जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसको भी आप देखना, उसमें हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों हमारे हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा अब तक, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि हमारे वीडियो की अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।